यहाँ पर हमने संख्या चार्ट यूज किया हुआ है। ये संख्या चार्ट में 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं हैं जिसको हम बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें बच्चों को हम संख्याएं पूछ सकते हैं, कौन सी संख्या सीखी है। अब बच्चा संख्या सीख चुका है तो उसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे आगे और पीछे। इसमें हमने क्या किया, हम जब इस आउटलेट को कहीं भी रखेंगे कटआउट को, तो बच्चे से पूछेंगे अच्छा बच्चा बताइए 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी। बच्चा बताएगा 3। 2 से पहले कौन सी आएगी 1। इस तरीके से हम 100 तक कोई भी आगे और पीछे की संख्या हम उससे पूछ सकते हैं। अब बच्चा आगे पीछे की संख्या सीख चुका है तो हम बच्चे से पूछेंगे बताइए बेटा जी बीच में कौन। अब इसकी मदद से 12 और 14, पहले तो 12 पहचानवाएंगे बच्चे से, 14 पहचानवाएंगे, फिर पूछेंगे इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी। बच्चा बताएगा 13। अब बच्चा हमारा 1 का पूरी तरीके से तैयार हो गया है, जो 1 से 100 तक की संख्याएं जानता है, बीच में कौन है ये संख्या है उसको पता है, आगे पीछे क्या आएगा ये उसको पता है। उसके बाद हम बच्चे से पूछेंगे आरोही और अवरोही क्रम सिखाएंगे कि बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम। 10, 1, 11, 20, 2, 22, 30, 3, 23, 40, 4, 44। इस तरीके से आप देख रहे हो संख्याएं बढ़ती जा रही है। ये जो बढ़ता हुआ क्रम है ये आरोही क्रम है और ये घटता हुआ जो क्रम है ये हमारा अवरोही क्रम है। तो बच्चे को हम आरोही और अवरोही क्रम इससे हम सिखा सकते हैं। बच्चा आरोही अवरोही क्रम सीख गया। अब बच्चे को हम सिखाएंगे सम संख्याएं और विषम संख्याएं। बच्चे से हमने पूछा, बच्चे को पहला हमने थोड़ा सा बताया कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है वो सम संख्याएं हैं। इसमें आप देखोगे 1 से 100 तक जितनी भी 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं वो सारी संख्याएं आप देख पा रहे हैं। तो ये है हमारी सम संख्याएं। सम संख्याओं के बाद हमने बच्चों को सिखाना है विषम संख्या। ये हमारा आउटलेट जो है विषम संख्याओं का, इसको जब हम रखेंगे तो 1 से 100 तक की जितनी विषम संख्याएं हैं वो सारी विषम संख्याएं बच्चे पहचान सकते हैं और बता सकते हैं। इसके बाद हम बच्चे को सिखाएंगे जो हमारे अपप्रत्यय होते हैं जिसे हम कहते हैं मल्टीपल्स। पहाड़ा सिखाते हैं तो बच्चा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 के 9 इस तरीके से 30 तक तो बता देता है, लेकिन आगे मल्टीपल्स को नहीं सीख पाता। तो हम उसे जोड़ के माध्यम से या फिर गुणा करके सिखा सकते हैं और मल्टीपल्स बच्चों से चेक करवा सकते हैं। 1 से 100 तक के जितने भी मल्टीपल्स हैं 3 के वो सारे मल्टीपल्स इस चार्ट में हैं। नेक्स्ट आउटलेट है हमारा 4 के मल्टीपल्स। इसमें जितने भी 4 के मल्टीपल्स आपके बनते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 बच्चे से चेक भी करवा सकते हैं। कोई गलत मल्टीपल दिखा के लाइक हमने उसको इस तरीके से दिखा दिया और बोला बच्चा बताओ ये मल्टीपल 4 का होगा कि नहीं होगा, तो बच्चा चेक करेगा और बताएगा और ये हमारे करेक्ट मल्टीपल्स। इसके बाद हम बच्चे को सिखाना है अभाज्य संख्या। अगर हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं मतलब प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो खुद से डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, तो इससे हम बच्चों को वो प्राइम नंबर्स हम उसको सिखा सकते हैं। 1 से 100 तक के हैं, आप आगे भी बना सकते हैं। तो भी नीचे हमने जो 1 से 100 तक का ही यूज किया है, आप कक्षा के हिसाब से, जैसे कक्षा 1 में 99 तक की बच्चे संख्या सीखना है, कक्षा 2 में 999 तक की सीखना है और कक्षा 3 में 9999 तक की। तो ये आउटलेट्स आप अपने अकॉर्डिंग जो नीचे वाला जो बेस चार्ट है उसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास था अभाज्य संख्या। उसके बाद है हमारा एक सबसे बढ़िया जो है मेरा फेवरेट जादू ही जादू, वो है हम इसको कहीं भी रखेंगे और बच्चे से बोलेंगे अच्छा बेटा इनको जोड़ो। 12 और 1 13 और 23 36 होते हैं और 21 और 12 और 3 ये भी 36 होते हैं। आप कहीं पर भी अगर इसको कहीं पर भी आप रखोगे जो बीच वाला जो ये नंबर है ये तीनों का जो सम है और ये जो सम है वो इक्वल आएगा।